दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनकी ख्याति एक लेखक, कवि और वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में है, लेकिन वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनके अलावा उनकी पहचान एक जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार की भी थी। इस वजह से ही उनके नाम पर पत्रकारिता को समर्पित एशिया की पहली यूनिवर्सिटी माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन के नाम पर रखा गया। माखनलाल पंडित जी के नाम से भी विख्यात है। माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश राज के दौरान स्वतंत्रता के लिए चलने वाले विभिन्न आंदोलनों में दिए गए योगदान के कारण भी याद किया जाता है। इसके अलावा उनकी रचनाएं पुष्प की अभिलाषा और हिम तरंगिनी आज भी उतनी प्रसिद्ध है जितनी उस समय थी जब इनकी रचना हुई थी। वो भारत के स्वतंत्रता के लिए कई बार जेल भी गए थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उन्होंने सरकार में कोई पद लेने से मना कर दिया। वे स्वतंत्रता से पहले और बाद में भी लगातार कई समय तक सामाजिक अन्याय के विरुद्ध लिखते रहे और महात्मा गांधी जी के दिखाए सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे। उनकी कविताओं में भी देश के प्रति समर्पण और देश प्रेम देखा जा सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। तात्कालिक समय में उनका जन्म स्थान मध्य भारत के बाबाई में है, जो कि होशंगाबाद में आता है। माखनलाल चतुर्वेदी के जन्म के समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था एवं तब स्वाधीनता के लिए संघर्ष चल रहा था और माखनलाल ने भी यह समझ आते ही कि देश प्रगति के लिए स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है, देश हित में कार्य करना शुरू कर दिया। माखनलाल जब 16 वर्ष के हुए तब से ही स्कूल में अध्यापक बन गए थे। उन्होंने 1906 से 1910 तक एक विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया, लेकिन जल्दी माखनलाल ने अपने जीवन और लेखन कौशल का उपयोग देश की स्वतंत्रता के लिए करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसी कई गतिविधियों में भाग लिया। इसी क्रम में वो कई बार जेल भी गए और जेल में कई अत्याचार भी सहन किए, लेकिन अंग्रेज उन्हें कभी भी अपने मार्ग से विचलित न कर सके। दोस्तों, 1910 में अध्यापन कार्य छोड़ने के बाद माखनलाल राष्ट्रीय पत्रिकाओं के संपादक का काम देखने लगे थे। उन्होंने प्रभा और करमवीर नाम की राष्ट्रीय पत्रिकाओं में संपादन का काम किया। माखनलाल ने अपनी लेखन शैली से देश के एक बहुत बड़े वर्ग में देश प्रेम भाव को जागृत किया। उनके भाषण भी उनके लेखों की तरह ही ओजस्वी और देश प्रेम से ओतप्रोत होते थे। उन्होंने 1943 में अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की। उनकी कई रचनाएं तब देश के युवाओं में जोश भरने और उन्हें जागृत करने के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुई थी। दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी की शैली की बात करें तो वो नव छायावाद शैली का एक नया आयाम स्थापित करने वाली थी और माखनलाल 1955 में साहित्य अकेडमी का अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व योगदान देने के कारण ही पंडित जी को 1959 में सागर यूनिवर्सिटी से डीलिट की उपाधि भी प्रदान की गई। दोस्तों, 1963 में माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व योगदान के कारण पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य की विधा में दिए गए योगदान के सम्मान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने विविध अवार्ड्स के नाम उनके नाम पर रखे। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक कौशल द्वारा नियंत्रित मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी देश की किसी भी भाषा में योग्य कवियों को माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार देती है। पंडित जी का देहांत के 19 वर्षों बाद 1987 से यह सम्मान देना शुरू किया गया। दोस्तों, भारत के पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ने भी पंडित जी के नाम को सम्मान देते हुए पोस्टेज स्टाम्प की शुरुआत की। यह स्टाम्प पंडित जी के 88वें जन्मदिन 4 अप्रैल 1977 को जारी हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।